वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। काराकास में राष्ट्रपति भवन के पास अंधाधुंध फायरिंग हुई है। फायरिंग से शहर में दहशत का माहौल है। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, काराकास में संदिग्ध ड्रोन नजर आया है। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद सेना का एक्शन और तेज हो गया है। वेनेजुएला की सेना ने संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। ये देखिए आप, अब सवाल ये उठ रहा है कि ये अगर अंदरूनी ग्रुप्स है जो कि मादुरो के पक्ष में, अगर उनके खिलाफ है, जो कि सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, तो फिर वेनेजुएला के हालातों का क्या होगा। और वही काराकास में विमान देखने के बाद हड़कंप मच गया है। वेनेजुएला की एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। वेनेजुएला के विमान ने संदिग्ध विमान का पीछा किया। वेनेजुएला एयरफोर्स के एक्शन के बाद यह संदिग्ध विमान लौटा है। अब सवाल यह भी है कि ये जो संदिग्ध ड्रोन है, ये जो संदिग्ध विमान है, वो आखिरकार किसकी तरफ से भेजा गया। अगर अमेरिका नहीं तो फिर कौन। इधर ड्रोन और फाइटर जेट दिखने के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। काराकास में सरकारी इमारतों को खाली करवाया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, जो सरकारी इमारतें उन्हें एक बार फिर से खाली करवा दिया गया है। ड्रोन और फाइटर दिखने के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। काराकास में सरकारी इमारतों को खाली करवा दिया गया है। और भले ही अमेरिका भी साफ तौर पर इंकार कर रहा हो, लेकिन अमेरिका की बात पर पूरी तरह से यकीन करने पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। आप देखिए, अब सड़क पर दिखा है सैनिकों का भारी मूवमेंट। हथियारों के साथ सड़क पर सैनिकों की तैनाती। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हालांकि अमेरिका इंकार जरूर कर रहा है, लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या अमेरिका की बातों पर 100% भरोसा किया जा सकता है। और ये जो विमान नजर आया, ये जो ड्रोन नजर आया, चलिए मान लेते हैं कि फायरिंग इंटरनल फाइट है, लेकिन ये विमान और ड्रोन किसने भेजा फिर। देखिए, जहाँ तक सवाल है विमान और ड्रोन का, सबसे तो दिलचस्प बात यह है कि इतनी संख्या में एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल एक ड्रोन को मार गिराने के लिए किया गया। खास यही एंटी एयरक्राफ्ट गन उस समय मादुरो को बचाने के लिए वेनेजुएला के सैनिक इस्तेमाल कर पाते, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया था। और कुछ ही मिनट के भीतर अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को लेकर चले गए। और उस समय लगभग ना के बराबर रेसिस्टेंस दिखाई दिया था, उससे कहीं ज्यादा रेसिस्टेंस इस वक्त हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं कि कैसे काराकास में जो सैनिक हैं वो एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रोन के खिलाफ। और दूसरी तरफ जो ग्राउंड पर भी ट्रूप्स की काफी मूवमेंट दिखाई दे रही है, ताकि सिक्योरिटी पर्सनल्स वहां पर इंश्योर कर सके कि राष्ट्रपति पैलेस पर किसी और का कब्जा ना हो सके। बहुत हद तक अरुण करुणा जो तमाम बातें दिख रही है, तो व्हाइट हाउस ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि अभी वो ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। और संभावना है कि वो ऑपरेशन अभी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मादुरो उनके कब्जे में है और वो एक बार इस इंतजार में है कि जो वैश्विक समुदाय की तरफ से जो अभी अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना हो रही है, वो थोड़े दिन में थोड़ा सेटल हो जाए और उसके बाद फिर वो वेनेजुएला पर अपना स्टेप उठा सके। लेकिन हाँ, इस बीच में ये जरूर है कि अभी फिलहाल वेनेजुएला के भीतर जो अलग अलग पावर ग्रुप हैं वो इस कोशिश में लगे होंगे कि वेनेजुएला की गद्दी को कौन हथिया सके। वेनेजुएला बिल्कुल, तो जो अलग अलग पावर ग्रुप्स हैं, क्या ये उनके बीच की लड़ाई है जिसका नतीजा ये फायरिंग और ये सारी जो घटनाएं हैं उसके तौर पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनीष। और देखिए, इस बीच कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की अपील, कोलंबियाई लोगों से हथियार उठाने की अपील कर रहे हैं। वो ट्रंप की धमकियों के बाद राष्ट्रपति ने अपील की है, कोलंबिया की जनता हमारे साथ है। गुस्तावो पेट्रो की तरफ से ये कहा गया है।